साथ संगत गुरु नानक का सिख रोज सुबह और शाम को जब अरदास करता है ना, अरदास के बाद ये जरूर कहता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। सबका भला करना मालिक। महापुरुष बोलते थे, जब तू सबका भला मांगेगा ना, तेरा भला अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सबके अंदर तू भी तो आ गया। प्यार से बोलो सिंह। गुरु नानक देव जी जा रहे थे, भाई बाला भाई मर्दाना पीछे पीछे आ रहे। एक घोड़े पे सवार अहंकारी इंसान जिसने मर्दाने को देखा ना, तो जैसे ही मर्दाना जी के पास आया, उस घुड़सवार ने भाई मर्दाना जी को जोर से लात मारी। मर्दाना जी धरती पे गिर गए। रबाब एक पास से, मर्दाना जी की पग दूजे पास से, और जोर से बोल के गया, ओ कुराइये के डूम, रास्ता छोड़ के चल। प्यार से बोलो श्री। कुराइया उसको बोलते हैं जो दुनिया को गलत रास्ते पे डाले। गुरु नानक जी को बोलता है कुराइया, ओ कुराइये दे डूम, रास्ता छोड़ के चल। मर्दाना जी गिर पड़े। बाबा नानक ने मुड़ के देखा, क्योंकि मर्दाना जी जब गिरे तो रबाब गिरी तो रबाब की तारें बज पड़ी। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक जी ने देखा पीछे मर्दाना धरती ते गिरया है। सतगुरु बोले, मर्दानिया ध्यान से चला करो, जो ध्यान से नहीं चलते ना वो गिर जाते। प्यार से बोलो श्री। बाबा मैं आपने आप नहीं गिरा, वो जो जाड़ा है ना घोड़े पे, उसने मुझे पीछे से जोर से लात मारी। चलो लात मारी कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, शारीरिक दुख ही है ना, पर जो वो बोली बोल के गया है ना, बोली जो बोल के गया है, कुराइये के डूम, रास्ता छोड़ के चल। मैं तो हूं ही डूम, मैं तो हुई मिरासी, मैं तो हुई मिरासी बाबा, पर तुझे कुराइया बोले। कुराइया उसको कहते हैं जो लोगों को गलत रास्ते पावे। तू तो दुनिया को सीधे रास्ते पाने आया। प्यार से बोलो श्री। तुझे बोलता है कुराइया, बस ये बात मुझे चोट कर गई हृदय पे। ये बात मेरे अंदर घाव कर गई। उठ मर्दानिया। गुरु नानक साहब ने मर्दाने दे सिर ते पग रखी, रबाब दिती, लै बन मर्दानिया रबाब चंगी तरह पग। मर्दाने पग बन्नी, रबाब चुकी, चल आ जा। कोई नहीं, जिन्होंने प्रचार करना होता है उनको लातें भी खानी पड़ती है। प्यार से बोलो श्री। मर्दाना जी कहने लगे, बाबा एक बात कहूं, आज तुम अपने कीर्तनीय को ना थोड़ी देर के लिए वाक शक्ति दे। भाई मैं जो कुछ बोलूं ना वो सच हो जाए। मर्दानिया जी मैं तुझे वाक शक्ति दे दूं, तू क्या करेगा? बोला, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, जो तू मुझे लात मार गया ना, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, रब तेरा बेड़ा गर्क कर दे। साथ संगत बोलो श्री। गुरु नानक जी हंस पड़े, कहने लगे, मर्दानिया हम दुनिया के बेड़े डोबन नहीं आए, हम तो बेड़े तारने आए हैं। तू एक बारी मेरा कहना मान, कह दे, ओ घोड़े ते जान वाले सवार, रब तेरा भला करे। बाबा वो हमको लाते मारे, असी उसका भला मांगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा, ओ घोड़े ते जान वाले सवार, तुझे भगवान उस कुएं में फेंके जहां से कभी बाहर ना निकले। प्यार से बोलो श्री। जब गुस्से में हो ना बंदा, कुछ कुछ बोलता है। तभी संत बोलते थे ना, घर में कभी किसी से गुस्सा हो जाए ना, चलता ही रहता है, घर वाली घर वाले, कभी एक दूसरे से हो जाए ना, पहले तो उसको एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। प्यार से बोलो श्री। ना माने तो उससे थोड़ा दूर होके दूसरे कमरे में जाके जपजी साहब का पाठ कर लिया करो। जितना वापस आओगे ना, उसका गुस्सा शांत होगा। प्यार से बोलो श्री। बाबे नानक ने आख्या, ना मर्दानिया ऐसा मत बोल,
मेरा तीजा बचन है, एक बारी कह दे ओए घोड़े ते जान वाले सवार, रब तेरा भला करे। बाबा मेरा मन तो नहीं कहता रब उसका भला करे, मैं तो ये कहूंगा ओ घोड़े ते जान वाले सवार, तेरा कुछ भी ना बचे, उजड़ जाए तू। उच्चारण करो श्री मर्दानिया मेरा तीजा बचन। अब तो मान ले बाबा नानक तेरा कहना नहीं मोड़ सकता। चलो बेशक उन्हें लत भी मारी, कोई बात नहीं, मेरा बाबा कहता है तेरा भला होवे। जाओ घोड़े ते जान वाले सवार, रब तेरा भला करे। मेरा मन तो नहीं कहता, बाबा का बुलाया बोलता हूं रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाने ने कहा ना रब तेरा भला करे, साथ संगत घोड़े ने ठोकर खाई, घोड़ा धरती पे गिर गया, घोड़े के प्राण निकल गए, वहीं मर गए। काठी सी कीमती, घुड़सवार ने काठी उतारी, उसको भी चोटें लगी। जो संतों को दुख देते हैं उनको भी तो दुख लगते हैं। प्यार से बोलो श्री। ये मत समझे कोई मैं किसी को दुख दे के आप सुखी रहूंगा घर में, कभी नहीं रह सकता। वो दिन रात उसके अंदर ईर्खा द्वेषता की अग्नि ऐसी जलती रहेगी, सारी सारी रात बिस्तरे पे करवटें बदलता रहेगा। जो किसी का बुरा चाहेगा करेगा। जैसे सांप अपनी जहर में सड़ता है, उल्ट पुल्ट होता है, सारी रात वो उल्ट पुल्ट होता है जो किसी को दुख देता है। प्यार से बोलो श्री। घोड़े से काठी उतारी, कंधे पे रखी, घोड़ा तो मर गया, काठी सी कीमती उतार ली, कंधे पे रख के वापस आ रहे। मर्दाने दूरों देख लिया, बाबा वही आगे जिन्हें लत मारी सी, हम हैं तीन, ये है इकल्ला। तू ते मर्दाना दोनों तरफ से इसकी बाएं पकड़ लो ना, ते मैं 2-4 ठोकरे मारूं इसके सिर पे रबाब की। मन बड़ा कल्पा हुआ है, शांति आ जाए। गुरु नानक जी बोले नहीं, ऐसे रबाब की ठोकर मत मार। मर्दानिया मैं शब्द गाता हूं, तू रबाब बजा। शब्द की ठोकर मारेंगे। प्यार से बोलो श्री। शब्द की चोट मारेंगे इसको। मर्दाने रबाब बजाई, गुरु नानक जी का इलाही गला खुल गया। साहब ने शब्द उचारिया, कमर कटारा बंकरा, कमर कटारा बंकरा, बंके का असवार, गर्भ ना कीजे नानका, मत सिर आवे भार। हे इंसान कभी गर्भ मत कर। तू किसी को लात मार के जा रहा है कि मैं तो घोड़े पे चढ़ा हूं, ये तो धरती पे चल रहा है। आज तू लात मार के गया है, पता नहीं कल वो घोड़े पे चढ़ा हो, तुझे लातें पड़े। प्यार से बोलो श्री। अगर कोई ओहदा मिल गया है तो किसी मजलूम को, किसी गरीब को पैरों के नीचे मत कुचल। क्या पता कल वो सीट पे बैठा हो, तुझे पैरों के नीचे कुचले। प्यार से बोलो श्री। गर्व न कीजे नानका, मत सिर आवे भार। हे इंसान गर्व ना कर, अहंकार ना कर। अहंकार कीता हरनाकश ने, मारिया गया। अहंकार कीता रावण ने, सारी नगरी नष्ट हो गई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। सब कुछ नष्ट हो। अहंकारी दुर्योधन का कुछ नहीं रहा। श्री कृष्ण महाराज ने कहा, दुर्योधन सिर्फ 5 गांव ही पांडवों को दे दे, हम सब्र संतोष कर लेंगे। बोलता है सुई की नोक की जितनी जगह भी नहीं दूंगा। उस अहंकारी दुर्योधन का क्या हुआ? अंत समय शरीर पत्थर का बन चुका था, गिरजा ने भी उसके शरीर को नहीं खाया। प्यार से बोलो श्री। गर्व ना कर इंसान, सुखी बसे मस्कीनियां। सारे बोलो ना, सुखी बसे मस्कीनियां, आपनी वार तले बड़े बड़े हंकारिया, नानक गर्व गले। हमारे दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे के एक हेड ग्रंथी जो शरीर करके नहीं रहे, भाई साहब भाई हेम सिंह जी उनका नाम था। एक दिन हम बैठे थे तो उन्होंने कोई ऐसी प्यार की बात सुना दी, सब उसकी बात सुन के हंस पड़े। वो बात याद आ गई।
कहने लगे किसी के घर कोई संत गए, संत की घरवाली भी साथ में थी। तो कुछ जने उनके सत्संगी मिलने आए। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने संतों को कहा, महाराज आज्ञा दीजिए, अब हम जाएं, मतलब था आज्ञा दीजिए। संत कहने लगे नहीं। वो बैठ गए, भाई हो सकता है भी संतों की मर्जी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहा, महाराज जी आज्ञा दे दीजिए। कहने लगे नहीं देंगे। तीसरी बार फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, महाराज जी आज्ञा दे दीजिए। कहने लगे नहीं दे सकते, आज्ञा मेरी घरवाली है, कैसे दे दी। उनकी घरवाली का नाम आज्ञा कौर था। कहने लगे आज्ञा कैसे दे दूं आपको। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं बड़ी प्यारी। तो हमको तो शुक्राना करना है, हमने गुरु से सदा उसके दिए हुए श्वास लिए हैं, उसके दिए हुए शरीर को ये तन ना देता, ये श्वास ना देता, ये देह अरोगता ना देता तो हम शायद सत्संग में ना बैठे होते। वो भी हैं जो इस वक्त पता नहीं मैं खानों में बैठे हैं, वो भी हैं जो अस्पतालों में बैठे, वो भी हैं जो रेलगाड़ी का इंतजार करते स्टेशन पे बैठे। जाग तो सभी रहे, जाग चोर भी रहा है, रोगी भी जाग रहा है, भोगी भी जाग रहा है, पर जाग्या उसका सफल है जो जड़ा जोगी बनता है। पहले पैरे सब कोई जागे, दूजे पैरे भोगी, तीजे पैरे तस्कर जागे, चौथे पैरे जोगी। चोर भी जागता है रात को। प्यार से बोलो श्री। आजकल तो दिन दाड़े ही चोरियां कर लेते हैं, रात का मौका ही नहीं आता। प्यार से बोलो श्री। रात को वो भी आराम करते हैं, दादा बोलते हैं, सच्ची बात है। साथ संगीत बिरतियां ले चलो सुल्तानपुर। धन गुरु नानक साहब जी दुकान पे बैठे थे। प्यार से बोलो श्री। पाइया जयराम जी गुरु नानक साहब को राय पोए की तलवंडी से सुल्तानपुर लेके आए। पिता ने बहुत क्रोध किया था ना, 20 रुपये का साधुओं को भोजन करा दिया गुरु नानक जी ने। बदले में पिता कालू जी ने गुरु नानक जी के मुंह पे चपेड़े मारी। राय बुलार ने रो के कहा, कालू तू मेरे 20 की जगह 50 ले ले, 100 ले ले, 200 ले ले, पर मेरे नानक के मुंह पे चपेड़े नहीं मारनी थी। प्यार से बोलो श्री। आंखों मेरी से पूछे जलवे कोई तुम्हारे, मेरी आंख लेके देख, तुझे तो पुत्र नजर आता है ना नानक, मेरी आंख लेके देखेगा तो तुझे निरंकार नजर आएगा, खुदा नजर आएगा। कार नानक तू ही निरंकार नानक, तू ही करतार नानक, तू ही करतार नानक, तू ही निरंकार नानक, तू ही
भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। तेरे भाने सरबत दा भला। तू ही निरंकार नानक, तू ही करतार नानक। तू ही निरंकार नानक, तू ही करतार नानक। तू ही करतार नानक, तू ही करतार नानक। तू ही निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। तू ही निरंकार वारिया न जावा एक बार, वारिया न जावा एक बार। वारिया न जावा एक बार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावे साईं भलिकार, जो तुद भावे साईं भलिकार। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। तू ही करतार नानक, तू ही करतार नानक। निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। तू ही निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। करतार नानक, तू ही करतार नानक। तू ही निरंकार नानक, तू ही करतार नानक। निरंकार नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन बाबा नानक।
ही करतार नानक। सबके दिलां दी जाने, सबके दिलां दी जाने, सबना दिलां दी जाने, सबना दिलां दी जाने, सबना दे दिलां दी जाने। सच्ची सरकार नानक, सच्ची सरकार नानक। जित दिन बाबे नानक ने सुल्तानपुरे हट पाई। देवतियां दी सेना अरशों भज भज देखण आई। देवतियां दी सेना अरशों भज भज देखण आई। तू ही निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। सारे गुरु नानक जी के हाथ में तकड़ी है, क्योंकि पिता ने जब चपेड़ा मारियां राय जी बहुत नाराज हुए। गुरु नानक जी ने कहा, पिताजी आपने ही तो कहा था खरा सौदा करके, ते मैंने रस्ते विच भूखे साधुओं को भोजन खिलाया, मैं तो खरा सौदा करके आया। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक साहब जी ने 20 रुपये का लंगर लगाया। साथ संगत, जब तक धरती रहेगी, सूरज चांद रहेंगे, गुरु नानक के घर में 20 रुपयों का लंगर चलता ही रहेगा। गुरु नानक जी के घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। पर राय बुलार ने कहा, कालू जी 20 रुपया पीछे तूने नानक को मारा, अब मैं नानक को यहां नहीं रहने दूंगा। पिता कालू जी सोचते हैं मैंने किया तो गलत, गुस्से में आके क्रोध में बंदा की कुछ कर जाता है, पीछे पश्चाताप होता है। प्यार से बोलो श्री। पाइया जयराम जी के साथ बेबे नानकी दे नाल गुरु नानक जी को सुल्तानपुर भेजा। भाइया जयराम जी गुरु नानक जी के जीजा जी लगते थे। प्यार से बोलो श्री। दौलत खान वहां का नवाब था। दौलत खान के पास बहुत बड़ा मोदी खाना था, जहां से वो सबको राशन बांटता था। गुरु नानक जी की ड्यूटी लग गई दुकान पे, आपने आज से सबको राशन देना है। जो पहला मोदी था वो तो राशन कार्ड देखता था, हिसाब से सबको सौदा देता था। पर जब गुरु नानक जी बैठे ना दुकान पे, जो भी आता था उसकी झोली भरते थे।
कहते थे तेरा तेरा तेरा। जब पैसे देने का समय आवे तो लोग ही पैसे देते थे। गुरु नानक जी बोलते थे पैसे भी ले जाओ, सौदा भी ले जाओ। प्यार से बोलो श्री। अब तो लोगों की भीड़ लग गई, जहां मुफ्त मिले वहां तो कितना रश हो जाएगा। जिस वेले धन गुरु नानक दे ही जाते हैं, तेरा ही तेरा करके, गिनती नहीं करते थे तेरा की। वो बोलते थे परमात्मा हे परमेश्वर मैं तेरा, दुकान में जितना सौदा पड़ा ये भी तेरा, लेने वाले भी तेरे, देने वाला भी तेरा। प्यार से बोलो श्री। बस भीड़ लग गई, लाइनें लग गई गुरु नानक के दरबार के आगे, जैसे आज लगी हुई है। प्यार से बोलो श्री। मिल रहा है सौदा, चावल, खांड, दालें सब फ्री में मिलती। अब तो शिकायत हो गई कुछ दिनों बाद, दौलत खान नानक तेरा मोदी खाना लुटा रहा है, हिसाब कर ले नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। झोलियां भर भर के देता है, पैसे किसी से लेता नहीं, तोलता भी नहीं, बस छाबे में पाया आगे उसकी झोली में डाला। तोल के तो वो देना जिसने गिन के पैसे लेने हो, जब पैसे ही नहीं लेने तो फिर तोल के क्या देना, भर दी झोली। शिकायत हो गई, दौलत खान के बंदे आ गए, भाई माल गिनती करवा। अंदर माल गिनना शुरू हो गया। जब हिसाब हुआ साथ संगत कई 100 रुपया गुरु नानक का अधिक निकल आएगा। गुरु नानक का वादा हुआ कई 100। दौलत खान पूछने लगा, नानक तू किसी से पैसे लेता नहीं और सौदा झोलियां भर भर के देता है, तेरे काम में ये नफा ये प्रॉफिट कहां से हो गया? गुरु नानक जी बोले, दौलत खान जो रब के रास्ते पे खर्च करते हैं, जो परमार्थ के रास्ते पे खर्च करते हैं, जो खुदा के रास्ते पे खर्च करते हैं, उनके कामों में खुदा कभी घाटे नहीं पाता। उनके कामों में वाहिगुरु सदा ही वादे वादे करता है, जो परमेश्वर के नाम पे खर्च करते हैं। प्यार से बोलो श्री। अब तो भीड़ लग गई सबकी, झोलियां भर भर के सब घर को जा रहे हैं और क्या कहते हैं, तू ही निरंकार नानक, तू ही करतार नानक। सब दे दिला की जाने सच्ची सरकार नानक, सब दे दिला दिया जाने सच्ची सरकार नानक। तू ही निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। तार नानक
करतार नानक। सपना दे दिलों की जाने सच्ची सरकार नानक। सपना दे दिलों की जाने सपना दिलों दिया जाने सच्ची सरकार नानक। सपना दे दिलों की जाने तू ही निरंकार नानक, तू ही निरंकार नानक। भूले भटकों को धन गुरु नानक पातशाह सच के मार्ग पे चलाने आए थे। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। गुरु जीवन में बहुत मिल जाते हैं, पर ऐसा गुरु किसी भगवान को मिलता है, वो बड़े भागों वाला होता है जिसका गुरु गुरु नानक होता है। प्यार से बोलो श्री। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक जी सबसे बड़े क्यों कहा? गुरु नानक जी ने अपने आप को नहीं कहा वाणी में, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं सतगुरु सबसे बड़े होते हैं। जिस गुरु के पास सत्य होता है उसको सतगुरु कहते हैं। जिसके हृदय में सत्य, जिसकी रचना पे सत्य, जिसकी आंखों में सत्य, जिसके कदम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जिसके हाथ सत्य कर्म करते हैं, जिसके अंदर उस परमात्मा का सत्य का निवास होता है, उस गुरु को सतगुरु बोलते हैं। प्यार से बोलो श्री। सच्चे पुरख और सच्चे पुरख जो होते हैं वो धर्म की ध्वजा होती है। निशान साहब देखते हो ना गुरुद्वारे के बाद जब झूलते हैं तो आने वाले राहगीरों को दूर से पता लग जाता है वहां पे गुरु नानक का घर है। प्यार से बोलो श्री वाले। वहां गुरुद्वारा है। निशान साहब देखते हैं दूर से झूलते, गुरु नानक की याद आती है। इससे जरा जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, पूर्ण सदगुरु होते हैं, वो धर्म की ध्वजाएं होती हैं। उनको देख के, उनका दर्शन करके हमारे मन के अंदर उत्साह आता है कि मैं इनकी कृपा से जपया करा श्री वाहिगुरू। तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, ये धर्म की ध्वजाएं हैं। आज सुबह सिंह साहब कह रहे थे ना, अपने बच्चों को जहां आप दुनिया की शिक्षा देते हो, दुनिया की पढ़ाई पढ़वाने के लिए उसको अमेरिका,
कनाडा, इंग्लैंड के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजते हो, कितना खर्चा करते हो, लाखों का करते हो ना, कि हमारा बेटा कुछ पढ़ जाए, लिख जाए, कुछ बन जाए। कर्जा भी उठा के देते हो, बच्चा पढ़ने चला जाए। दुनिया की पढ़ाई पढ़ाने के लिए लाखों खर्च दिए अपने बेटे पे, पता नहीं वो पढ़ के आवे, अच्छी नौकरी पे लग जावे, माता पिता को पूछे न पूछे, माता पिता को भूल ही जाए। पर याद रखना, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ धर्म की पढ़ाई पढ़ाई होगी, महापुरुष की संगत दी होगी, गुरु की संगत में लाया होगा, वो बच्चा जप जी साहब, सुखमनी साहब, नितनेम की बाणियां पढ़ने वाला होगा। दुनिया में जहां भी वो चला जाएगा, दुनिया का इल्म पढ़ाई करके वापस भी आएगा ना, वो कभी भी अपने माता पिता को भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर नींव बन गई है। जब भी मकान बनता है ना, तो जितनी माला, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, कई बिल्डर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, जितनी उसके ऊपर माला डालनी हो, फ्लोर डालने हो, उस हिसाब से उसकी नींव रखते हैं। अब नींव रख दे 4 मंजिल की और बना ले ऊपर 15 मंजिल, तो वो फिर गिरनी है ना। इसी तरह बच्चे की नींव बनती है, अपने बच्चों को सत्संग में लाया गया। मां चाहे तो बच्चे को साधु बना सकती है, और मां चाहे तो बच्चे को शैतान भी बना सकती है, क्योंकि मां बच्चे की पहली गुरु है। प्यार से बोलो श्री। वो माताएं धन्य हैं जो अपने बच्चों को गोद में बिठा के धार्मिक कथाएं सुनाती। राजा हरिचंद का इतिहास, श्री रामचंद्र का इतिहास, श्री कृष्णचंद्र महाराज का इतिहास, श्री गुरु नानक देव जी का इतिहास, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास, 4 साहिबजादों का इतिहास सुनाती हैं। उनके बच्चे बड़े हो के कभी भी परमात्मा की तरफ से बेमुख नहीं होंगे, गुरु के घर से कभी बेमुख नहीं होंगे, उनका नींव बहुत पक्का रखा गया। नहीं तो आज के बच्चों को देख लो, किसी को बोलो सत्संग में चलो, उसको फुर्सत ही नहीं मोबाइल देखने के अलावा। प्यार से बोलो श्री। बच्चों को मोबाइल लेके दो बेशक, पर उनको कहो बेटा इस मोबाइल में 4 साहिबजादियों की भी पिक्चर देखा कर। प्यार से बोलो श्री। इसमें गुरु नानक साहब जी की साखियां भी सुना करो। इस मोबाइल के अंदर तुम रोज श्री हरमंदिर साहब के भी दर्शन करके कीर्तन सुन सकते हो। ध्यान देना, मोबाइल बुरी बात नहीं। लाइट आ रही है आपके घर में, बिजली का क्या कसूर है? बिजली तो दे रहा है वो आपको, उससे आप चाहे पंखा चला लो, एसी चला लो, लाइट का कसूर नहीं है। एक आदमी गर्मियों के दिन में ही हीटर चला के बैठे अपने और बोलता हाँ बहुत गर्मी है, मैं तो मर गया। उसका दोस्त आया, उसने कहा अरे भाई बटन गलत दबा दिया। उसने हीटर का बटन बंद करके एयर कंडीशन का खोल दिया। कहता आह अब तो बहुत बढ़िया मौसम। तो बिजली का कसूर नहीं, जो हम मोबाइल्स में देखते हैं वो कसूर और ना कसूर होते हैं। प्यार से बोलो श्री। जब बच्चों को मोबाइल भी देखो ना, तो उनको वॉच करा करो क्या देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आप तो रात को सो जाओ, बच्चा राती 3-3 बजे तक मोबाइल ही देखता है। देखे, पर उसमें से वो कोई ऐसा शब्द देखे, गुरबाणी देखे, कोई संतों का जीवन देखे कि जिस जीवन को बाबा नंद सिंह जी का जीवन कोई पढ़ ले ना, साथ संगत सच जानना महापुरुष का जीवन पढ़ के बाबा नंद सिंह जी का जो एक बारी जीवन भी पढ़ लेगा, उसका अमृत वेला बन जाएगा, उसका नित्यनेम बन जाएगा, उसका गुरु घर में आने के सफल हो जाएगा, गुरु की सेवा में लग जाएगा। ये संतों के जीवन में बरकत शक्ति।
तब भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वट भटके। गुरु नानक जी हम भूलों को राह पाने आए। सज्जन ठग बहुत पाप करता था, भूमियां चोर दिन रात चोरियां करता था। कोड़ा राक्षस जीवों को तल के खाता था कढ़ाई में, तेल में, जैसे हम तलते हैं ना पकोड़े वगैरह, पूड़ियां, ऐसे इंसानों को तल के खाता था। वली कंधारी अहंकारी पहाड़ी पे बैठा, जिसने मर्दाने को पानी तक नहीं दिया, प्यास लगी थी भाई मर्दाने को। तो ऐसे ऐसे अहंकारियों को, ऐसे ऐसे ठगों को, ऐसे ऐसे चोरों को गुरु नानक जी का जब दर्शन हुआ, वो ठग ना रहे, साथ संगत वो संत बन गए, वो साधु बन गए। चोरों से भूमियां चोर की भी साखी बड़ी प्यारी। एक बारी प्यार से आप सब बोलो, ताकि लगातार कथा चलने से ना नींद आ जाए। प्यार से बोलो श्री। एक मन वैरी अपना, दूजा नाल शैतान, तीजी वैरन नींद गया जेड़ी जपन ना देंदी नाम। प्यार से बोलो श्री। नाम के मार्ग पे ना नींद बड़ी रुकावट है। सारी रात नींद ना आवे, अमृत वेले आ जाए। प्यार से बोलो श्री। अमृत वेले ट्रक ड्राइवर भी ट्रक खड़े करके बैठ जाते हैं, भाई थोड़ी देर अब सो गए, सारी रात चलाते हैं। बस जैसे ही 3 बजे के बाद उनको झूठे आने लगे, खड़ी कर दी ट्रक। सारी रात कोई रोगी हाय हाय करे ना बिस्तरे पे, अमृत वेले उसको भी नींद आ जाए। प्यार से बोलो श्री। एक मन वैरी अपना, संत बाबा सुजान सिंह जी कहते सन, एक मन वैरी अपना। पहले तो हमारा मन ही वैरी है, हमको नाम नहीं जपने देते, बड़ी मुश्किल से इसको मनाते हैं। एक मन वैरी अपना, दूजा नाल शैतान, संगत भी शैतानों की मिल जाती है। क्या करना, जाके सत्संग में चल, आज तुझे मुफ्त में पिलाएंगे। प्यार से बोलो श्री। 4-6 दिन मुफ्त में पिलाई, 8वें दिन का आप घर से पैसे लेके आ, पिताजी की अलमारी में से। पिताजी सो रहे हैं, बच्चे ने निकाल लिया। प्यार से बोलो श्री। शैतान की संगत। एक मन वेरी अपना, दूजा नाल शैतान, तीजी वैरन नींद गए जेड़ी जपन न देंदी। 3 मुश्किलें आती हैं नाम जपने। एक तो पहले मन ही बड़ा बेईमान है, अरे क्या करना संगत में जाके, 2 दिन तो हो आए। प्यार से बोलो श्री। तीसरे दिन भी चले गया, भाई यही काम रह गया, मन बेईमान। रोज क्या करना, अमृत वेले उठ के छोड़ो। पहले मन बेईमान, मन को मनाना पड़ता है। ये मन ही है जो आपका बन गया ना, तो आप इस जैसा कोई मित्र नहीं। और ये अगर शैतानी पे आ गया तो इस जैसा आपका दुश्मन कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। ये मन है ना जो, बड़ा शैतान, हर जन्म में हमारे साथ चलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, इस मन को मल लागी, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया शाह। एक नहीं, कई जन्मों से हमारे साथ है। तो एक मन वैरी अपना, दूजा नाल शैतान, शैतान की संगत। तीजी वैरन नींद है जेड़ी जपन न देंदी। बाबा नंद सिंह जी रात को केस किल्ली से बांध देते, नींद आवे तो केसां ते जोर पवे, नींद खुल जाए। ऐसे महापुरखों की जब हम दिन मनाते हैं, दिन उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने अपने गुरु जी को मनाया होता है। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नानक जान के बाबा नंद सिंह जी ने पूजिया, तो क्या देखा, एक दिन गुरु ग्रंथ साहब की जगह गुरु नानक बैठे। कितना अहंकार था सूबे सरहंद के अंदर, जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादियां नूं नीहां विच चिण दिता। माता गुजर कौर को शहीद, अनेक सिख प्यारे शहीद हुए इस जंग विच। पर जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत छका के, अपने 5 तीर दे के, अपने सिंह प्यारे दे के भेजिया, वो अहंकारी सूबे सरहंद को बाबे बंदे सिंह बहादुर ने मिट्टी में रोल देता।
उस वजीद खान को मिट्टी विच रोल दिता। साध संगत और धर्म की ध्वजा, खालसे पंथ की ध्वजाएं निशान साहब झुलाए फतेहगढ़ साहब के अंदर। प्यार से बोलो श्री। साध संगत, बड़े साहबजादे, छोटे साहबजादे, गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी, अनेक सिख प्यारे, जिन शहीदों की याद में ये समागम 3 दिन चले है। अखंड पाठ चले, कीर्तन होए, महापुरखां दे अमृत बचन होए। दूर दूर से संगतों ने आके महान शहीदों को नतमस्तक होके श्रद्धा के फूल अर्पण किए। इस समागम में जिन्हों जिन्हों ने भी तन करके, मन करके, धन करके सेवा की, जिसने तिल मात्र भी, तिल सबसे छोटा, तिल जानते हैं ना, सबसे छोटा होता है आकार में, जिसने तिल मात्र भी सेवा कर देती, गुरु नानक के घर में आके इस यज्ञ में संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा से, शहीद सिंहों की कृपा से वो झोलियां भर के घर को जाएंगे। इस साल के समागम की यहां समाप्ति, क्योंकि ये साल भी आज 30 तारीख हो गई है, कल 31 है, फिर परसों पहली तारीख संत बाबा सुजान सिंह जी की बरसी है, संतों की 55वीं बरसी, जिन्होंने दिल्ली आके संगतों को गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ा। बहुत संगतें, और सदा ही शुक्राना ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने हमको गुरु नानक से जोड़ा। प्यार से बोलो श्री। तो आओ सारे मिलके 2-3 मिनट फिर समाप्ति। इस साल का शुक्राना करें, इस समागम का शुक्राना करें। पातशाह, तूने हमको श्वास दिए, जिंदगी दी, दे अरोगता दी, तभी तो हम तेरे चरणों में तेरी कृपा से आके बैठे। प्यार से बोलो श्री। कई ऐसे भी होंगे जो पिछले साल आए, इस साल वो संगत में नजर नहीं आ रहे। क्यों? श्वास खत्म हो गए। महाराज जी कहते थे, अच्छा काम करने लगे हो कल पे मत डालो, अच्छा काम आज ही कर लो। पता नहीं कल तक ये श्वास परमात्मा देता है कि नहीं। प्यार से बोलो श्री। और कोई बुरा काम करने लगे हो तो उसको कल पे डाल दो, शायद कल तक आपका मन ही बदल जाए, आप वो बुरा काम कर ही नहीं सकते। प्यार से बोलो श्री। तो आओ प्यार से, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस। और आपने 3 दिन गुरु नानक की वाणी का रस पिया है। प्यार से बोलो श्री। अमृत रस पीता है, शुक्राना करना चाहिए ना। आखिरी में जब कोई प्रोग्राम समाप्त होता है, कोई संत जन, गुरु जन घर आते हैं, जब वो विदा होने लगते हैं, हम क्या कहते हैं? आपका शुक्राना है। प्यार से बोलो श्री।